डर गए ना? डरिए मत। डर ये नहीं है जो अभी आपने देखा है, डर वो है जो हम आपको बताएंगे। वास्तविक डर वो है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो आपको देखकर मुस्कुराता हो, लेकिन उसकी मुस्कान में गर्माहट नहीं बल्कि मौत की ठंडी छाया हो? क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसी मुस्कान देखी है जो रोशनी नहीं बिखेरती बल्कि अंधेरे को जन्म देती है, जहां होंठों पर खिली हंसी भीतर मौत की खामोश दस्तक हो? आज हम आपके साथ एक ऐसी ही अनोखी तुलना साझा करने जा रहे हैं। पार्कर फिन की हॉरर फिल्म स्माइल और बौद्ध धम्म दोनों दिखने में अलग लगते हैं, लेकिन दोनों हमें जीवन और दुख के बारे में गहरी सीख देते हैं। स्माइल फिल्म हमें ये एहसास कराती है कि हर मुस्कान मासूमियत की नहीं होती। कुछ मुस्कानें दर्पण की तरह होती है जो हमें हमारी ही गहरी छाया दिखा जाती है। पहली नजर में ये मुस्कान साधारण लगती है, लेकिन यही साधारण मुस्कान भीतर के छुपे हुए डर का सबसे भयानक रूप होती है। स्माइल फिल्म ये दिखाती है कि कैसे मनोवैज्ञानिक आघात, ट्रॉमा और अदृश्य भय इंसान को मौत की ओर खींच के ले जाते हैं। ये सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं बल्कि मानसिक पीड़ा और समाज के लोगों के भीतर छिपे हुए दर्द का सिनेमाई प्रतीक है। आइए देखते हैं कि कैसे एक हॉरर फिल्म और बुद्ध का उपदेश दोनों एक ही गहरी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। स्माइल फिल्म की खास बात यह है कि इस फिल्म में ऐसा श्राप है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता है, और ये श्राप किससे पैदा होता है? किसी भूत या चुड़ैल से नहीं, बल्कि इंसान के अपने अंदर छिपे हुए दुख और मानसिक घाव से, अर्थात ट्रॉमा से। ट्रॉमा क्या है? जब बचपन में किसी को प्रेम, सुरक्षा या समझ न मिले तो उसका मन भीतर से टूट जाता है। किसी प्रियजन का खोना, असफलता का बोझ या अपनी पीड़ा को व्यक्त न कर पाना, ये घाव धीरे धीरे मन में घर कर लेते हैं। कभी ये अपराध बोध और शर्म के रूप में छिप जाते हैं, तो कभी हिंसा और अत्याचार की छाया बन जाते हैं। ऐसे अदृश्य घाव समय के साथ दानव का रूप ले लेते हैं। अगर इन्हें समय पर स्वीकार न किया जाए तो ये बार बार दोहराए जाते हैं, मानो कोई भयानक श्राप हो। यही अधूरा दर्द श्राप बनकर अगली पीढ़ियों तक फैलकर उनके जीवन और मृत्यु का कारण बन जाता है। अनदेखा घाव और स्माइल। लौरा, लौरा, स्माइल फिल्म में एक श्राप दिखाया गया है। वो श्राप बाहर नहीं है बल्कि भीतर का अनदेखा घाव है। मनुष्य के जीवन में कोई ऐसी दुखद घटना होती है जिसके बारे में मनुष्य ये सोचता है कि शायद वो घटना नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए मनुष्य उस घटना को स्वीकार करने के बजाय उसे जबरन अनदेखा करके भुलाने की कोशिश करता है। वो ट्रॉमा जिसे इंसान स्वीकार करने के बजाय मन में दबा देता है, वो भीतर ही भीतर जिंदा रहता है और एक दिन मुस्कान के मुखौटे में सामने आ जाता है। यानी जो घाव स्वीकारा नहीं गया वही डरावना साया बन के प्रकट होता है। मनुष्य को ये लगता है कि उसके पीछे कोई बाहरी शैतान पड़ा हुआ है जिससे वो बचने की कोशिश करता है, परंतु वो केवल उसके भीतर का भ्रम होता है, ना कि बाहरी सत्य। यही बात हमें स्माइल 1 की रोज तथा स्माइल 2 की स्काई के मुख्य किरदार में देखने को मिलती है। छुपे हुए घाव का बीज। स्माइल फिल्म हमें याद दिलाती है कि हर इंसान अपने भीतर कोई न कोई छुपा हुआ दर्द लेकर जीता है। ये दर्द बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर गहरी जड़ें जमाए रहता है। कभी ये बचपन की उपेक्षा और अस्वीकार से जन्म लेता है, जब बच्चा प्रेम और सुरक्षा चाहता है पर उसे चुप्पी या दूरी मिलती है। तो कभी ये किसी हानि से उपजता है, जैसे किसी प्रियजन का खो जाना या रिश्तों का टूट जाना। तो कई बार ये अपराध बोध और शर्म से भरा होता है। वे गलतियाँ और असफलताएं जिन्हें इंसान दुनिया से छुपा लेता है, लेकिन खुद के भीतर लगातार महसूस करता रहता है। अगर इसे हम बौद्ध दृष्टिकोण से देखें तो बौद्ध धम्म भी यही सिखाता है।
बुद्ध कहते हैं कि हर अनुभव, हर घटना हमारे मन में संस्कार इम्प्रेशंस छोड़ जाती है। जब इन संस्कारों को हम स्वीकार नहीं करते बल्कि दबा देते हैं तो वे भीतर छुपे रहते हैं और दुख का बीज बन जाते हैं। ये अनदेखे घाव ही अविद्या, अज्ञान और क्लेश, मानसिक अशुद्धियों का कारण बनते हैं और यही बीज समय आने पर स्माइल फिल्म के श्राप की तरह हमारी चेतना में उभरकर हमें सताते हैं। लेकिन बौद्ध मार्ग ये भी बताता है कि इस बीज को मिटाने की कोशिश मत करो, उसे दबाने की कोशिश मत करो, बल्कि साक्षी भाव से उसे देखो, उसे समझो। स्माइल फिल्म हमें यही संदेश देती है कि जब हम अपने भीतर के घाव को करुणा और जागरूकता से स्वीकार करते हैं तो वही घाव धीरे धीरे भर जाता है, यानी वही श्राप का बीज आपकी मुक्ति का कारण बन सकता है। श्राप का प्रसार। स्माइल 1 में रोज खुद को अपनी माता की मृत्यु की जिम्मेदार मानती है। वो खुद को दोषी मानकर उसी सदमे से ग्रसित होती है और स्माइल 2 में स्काई अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक्सीडेंट के सदमे में वो भी खुद को दोषी मान उसी सदमे से ग्रसित होती है। स्माइल फिल्म का सबसे डरावना पहलू ये है कि जब मनुष्य किसी सदमे से जुड़ा होता है और यदि दूसरी बार किसी भयानक घटना का सामना करता है तो पहला घाव जो अंदर छुप के बैठा था वो श्राप बन के उभरता है और एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता है। ये किसी चुड़ैल या भूत का काम नहीं है, बल्कि एक इंसान के अनदेखे दर्द का दूसरे इंसान तक संक्रमण है। जो अपने दर्द से भागने की कोशिश करता है वही व्यक्ति अनजाने में ये श्राप किसी और तक पहुंचा देता है। यदि इसे हम बौद्ध दृष्टिकोण से देखेंगे तो बुद्ध भी यही कहते हैं कि दुख अकेला नहीं रहता, वो साझा होता है, ट्रांसफर होता है। जब हम अपने भीतर के क्लेशों को नहीं देखते तो वे हमारे व्यवहार और रिश्तों में फैल जाते हैं और दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। हमारा क्रोध, हमारा भय, हमारी असुरक्षा, ये सब दूसरों तक पहुंचते हैं और उनका जीवन भी प्रभावित करते हैं। यानी स्माइल में दिखाया गया श्राप बौद्ध दृष्टि से वही है जो मनुष्य के कर्म और संस्कारों की श्रृंखला है। मुस्कान का मुखौटा एक भ्रम। स्माइल फिल्म में सबसे डरावनी चीज है वही ठंडी मुस्कान। परंतु ये ठंडी मुस्कान आती क्यों है? वो इसलिए नहीं आती है कि सब कुछ ठीक है, बल्कि वो इसलिए आती है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा पहले था। हर भाव का अपना अर्थ होता है और इस फिल्म में मुस्कान के इस भाव का अर्थ है जीवन का अंत। एक ऐसी मुस्कान जो शांति और गर्माहट नहीं देती, बल्कि भीतर के अंधेरे का प्रतीक बन जाती है। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन भीतर मौत की छाया छुपी है। यानी ये मुस्कान एक मुखौटा है जो भीतर की असली पीड़ा को छुपा रही है। यही हम बौद्ध दृष्टिकोण से देखें तो बुद्ध ने इसे माया कहा है। एक भ्रम, वो भ्रम जो वास्तविकता को ढक देता है। हम अक्सर अपनी असली अवस्था छुपाकर एक नकली छवि बनाते हैं, लेकिन ये झूठा मुखौटा हमें और गहरे दुख में धकेल देता है। सच्चा साहस ये है कि हम उस मुखौटे को उतारें और अपने भीतर की सच्चाई का सामना करें। नशा और श्राप। स्माइल 2 में स्काई को नशा का आदी दिखाया गया है, जो सदमे की वजह से ड्रग्स का सेवन करती है। स्काई अपने ट्रॉमा और सदमे का सामना नहीं कर पाती। वो दर्द को देखना और स्वीकारना छोड़कर नशे में भागना चाहती है। इस फिल्म का साफ संदेश यही है कि नशा आपके जीवन को बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाता है। नशा किसी भी दर्द को और गहरा बना देता है। बुद्ध ने कहा था, नशा से मुक्त हो। दुख से भागने पर दुख और गहराता है, उसका सामना करने पर ही मुक्ति मिलती है। नशा घाव को भरता नहीं, बल्कि उसे और गहरा कर देता है। नशा से मुक्ति ही आपकी मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध का यही संदेश हमें इस फिल्म में दिखाई देता है। बाहरी संयम, शील और आंतरिक घाव। स्काई जब छोटे कपड़े पहनने से मना करती है तो ये उसकी सजगता और लज्जा का संकेत है। ये बुद्ध का हिरियोत्तप्पा सिद्धांत है। हिरि अर्थात अंतरात्मा की नैतिक लज्जा और ओत्तप्पा अर्थात दूसरों पर होने वाले परिणामों का भय। साधारण भाषा में हिरि ओत्तप्पा अर्थात भीतर की नैतिक लज्जा और बाहर के परिणाम का भय, जो मिलकर हमें बुरे कर्मों से रोकते हैं। ये दर्शाता है कि स्काई में सही और गलत का बोध है।
वो अपने शरीर को केवल आकर्षण का साधन नहीं बनाना चाहती। ये बौद्ध धम्म के शील और नैतिक आचरण के करीब है। स्काई में सही और गलत का बोध करने की चेतना है, पर वो स्वयं के भीतर का घाव देखने में असक्षम है। उसका मन भीतर से असुरक्षित और टूटा हुआ है। मतलब चेतना की परिपूर्णता तभी संभव है जब हम आंतरिक और बाह्य विषयों का संपूर्ण बोध रखें। बुद्ध ने कहा था, जैसे टूटी हुई नाव नदी पार नहीं कर सकती, वैसे ही टूटा हुआ मन मुक्ति तक नहीं पहुंच सकता। यानी केवल बाहरी संयम काफी नहीं है, जब तक भीतर का दर्द पहचाना और ठीक न किया जाए। बुद्ध का यही संदेश हमें इस फिल्म में दिखाई देता है। भागना या सामना करना। स्माइल 1 में रोज और स्माइल 2 में स्काई को ये लगता है कि शैतान बाहर है और उसको हमें खत्म करना होगा, इसलिए वो खुद की जान बचाने के लिए भागते रहते हैं। फिल्म बार बार ये दिखाती है कि जब इंसान अपने डर और घाव से भागता है तो वही डर और भी डरावना रूप लेकर उसके सामने आता है। भागना श्राप से मुक्ति नहीं है, बल्कि वो श्राप को और मजबूत करता है। अगर इसे बौद्ध दृष्टिकोण से देखें तो बुद्ध यही कहते हैं कि दुख से भागना ही वास्तविक दुख का कारण है। दुख से भागना ही दुख को जन्म देता है। दुख से असली मुक्ति तभी संभव है जब हम अपने दर्द का सामना करें। बुद्ध कहते हैं, स्मृति माइंडफुलनेस का अभ्यास यही है। हर घाव को बिना भागे, बिना दबाए जागरूकता से देखना। सामना करने से ही दुख समाप्त होता है। अंत का संदेश। स्माइल फिल्म हमें ये सिखाती है कि असली डर बाहर से नहीं आता, बल्कि वो हमारे भीतर से ही जन्म लेता है। हमारे अनदेखे घावों से, हमारे दबे हुए अतीत से। स्माइल का श्राप हमें याद दिलाता है कि अगर हम अपने दर्द को स्वीकार नहीं करते तो वही दर्द हमें निगल जाता है। अगर हम इसे बौद्ध दृष्टिकोण से देखें तो बुद्ध ने यही शिक्षा दी थी कि असली शत्रु बाहर नहीं है, बल्कि आपके भीतर है। जितने भी भूत प्रेत, श्राप या डर हैं, वे सब हमारे मन के ही रूप हैं, जो मानसिक भय से उत्पन्न होते हैं। ये एक मन की अवस्था है और इस मन को समझना, इसे करुणा और प्रज्ञा से देखना, यही मुक्ति का मार्ग है। यानी जो श्राप का अंत फिल्म में नहीं हो पाता, वो धम्म के मार्ग से संभव है। डर बाहर से नहीं आता, डर आपके भीतर से ही जन्म लेता है। आपके अंधेरे हिस्सों से, आपके अनसुलझे अतीत से। इस फिल्म में दिखाया गया डर साधारण नहीं है। ये डर सीधे हमारी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों से जुड़ा है। हर इंसान अपने भीतर कोई न कोई ऐसा दर्द, कोई न कोई ऐसा घाव छुपाए बैठा है जिसे वो दुनिया को नहीं दिखाना चाहता। लेकिन स्माइल हमें बताती है कि वही छिपा हुआ दर्द एक दिन आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है, एक भयानक रूप लेके। बुद्ध ने कहा था कि सारे दुख मन से उत्पन्न होते हैं। हमारा दुख बाहर नहीं है, बल्कि भीतर है। वास्तविकता मन के भीतर होती है और बाहर केवल भ्रम होता है। पर जब मनुष्य अपने भीतरी चीजों को भ्रम और बाहरी चीजों को सत्य समझने लग जाता है, तब उसके जीवन के वास्तविक दुख का आरंभ होता है। बुद्ध कहते हैं, हर अनुभव अनित्य है। अगर हम उस अनित्य अनुभव को पकड़कर रखते हैं तो वही अनुभव हमारा दुख बन जाता है। स्माइल फिल्म में दिखाया गया श्राप असल में इसी चिपके हुए अतीत का प्रतीक है। मानव समाज के लिए इस फिल्म का संदेश साफ है कि डर एक सदमे की तरह हमारे भीतर बैठा हुआ है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो हमारी पूरी दुनिया हिला देता है। स्माइल फिल्म सिर्फ हमें डराकर खत्म नहीं होती, बल्कि ये हमें एक ऐसा आईना दिखाती है जहां हम अपनी ही आंखों में झांकने लगते हैं। जरा सोचिए, एक साधारण सी मुस्कान जो सामान्य जीवन में प्यार, अपनापन
और खुशी का प्रतीक है। वही मुस्कान जब मौत का संदेश बन जाए तो क्या बचेगा हमारे पास। हम सब जिंदगी में मुस्कुराते हैं, पर सच ये है कि हर मुस्कान के पीछे एक छुपा हुआ दर्द भी होता है। कुछ लोग अपने दुखों को छुपाने के लिए हंसते हैं, तो कुछ इसलिए मुस्कुराते हैं क्योंकि उनमें आंसू बहाने की हिम्मत नहीं होती। स्माइल फिल्म हमें यही याद दिलाती है कि हमारी यही मुस्कान केवल मुखौटा है। हमें अपनी असली स्माइल खोजनी होगी। बुद्ध ने कहा था कि असली शांति तब मिलती है जब हम अपने भय और दुख को पहचान कर उससे भागने के बजाय उसका सामना करते हैं। जिस प्रकार शरीर पर लगी हुई चोट का इलाज तभी होगा जब आप उस चोट और दर्द को अपनी चेतना से पहचानोगे। अगर आप उस जख्म को अनदेखा करते जाएंगे तो वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी और अंत में आपकी मौत का कारण बन जाएगी। ये फिल्म हमें बुद्ध का यही संदेश बताती है कि अगर हम अपने भीतर के भय की छाया को अपनी चेतना से स्वीकार नहीं करते तो वही छाया हमें निगल जाती है और अंत में मौत के द्वार तक लेके जाती है, उस भयानक हंसी की ओर जहां आपके ही हाथों से आपके जीवन का अंत होने वाला है। स्माइल फिल्म हमें डराती है और ये संदेश देती है कि हम सब अपनी जिंदगी में कितने सारे मुखौटे पहनकर जी रहे हैं और सबसे डरावना मुखौटा वो है जो हमें हमारी ही सच्चाई से दूर कर देता है। तो सवाल ये है कि क्या हम अपने भीतर के अंधकार को पहचान के उसका सामना करेंगे या फिर ऐसे ही हमेशा की तरह एक नकली मुस्कान के पीछे छुपकर जीते रहेंगे। पार्कर फिन द्वारा निर्मित ये खूबसूरत फिल्म तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन इसका सवाल आपके दिल में हमेशा गूंजता रहेगा। क्या आपकी मुस्कान सच है या फिर सिर्फ एक मुखौटा है? दोस्तों, जब हम बुद्ध के धम्म को अपनाते हैं तो कोई श्राप हमें छू नहीं सकता, क्योंकि हम अपने ही भीतर के अंधेरे को पहचान चुके होते हैं और जब अंधेरा पहचान लिया जाता है तो रोशनी अपने आप प्रकट हो जाती है। वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि ये फिल्म हमें बौद्ध धम्म से अधिक प्रभावित लगती है। शायद फिल्म देखने पर आपको भी ऐसा ही लगे। तो आइए हम सब मिलकर अपने डर का सामना करें, अपने भीतर के दुख को पहचानें और बुद्ध के मार्ग पर चलकर इस डरावनी मुस्कान को एक सच्ची और प्यारी मुस्कान में बदल दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि हम इसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने में आपकी सहायता करते रहें। नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो।